हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस साइन एक्स, इस पूरे का जो मापांक है और गुणा में 3 प्लस साइन 1 बटा एक्स, ये एफ एक्स का मान इसके बराबर है जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स का मान 0 है जब एक्स का मान 0 है। तब उन बिंदुओं की संख्या जिनके लिए एफ एक्स का निम्निष्ट मान होगा, और बिंदुओं की संख्या हमें बतानी है कितने बिंदु हमारे पास संभव हो सकते हैं। प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए सबसे पहली चीज, कोई भी फलन दे रखा है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। y बराबर एफ एक्स, इसका अवकलन किया dy बटा dx हो गया, और ये f डेश x के बराबर आ गया। अब देखो तीन अपने पास शर्तें निकलती है। पहली शर्त ये है कि f डेश x का मान 0 से बड़ा आ जाए। दूसरी शर्त ये है कि f डेश x का मान जो है 0 से छोटा आ जाए। या फिर तीसरी शर्त ये है कि f डेश x का मान 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे तो अपने पास अंतराल तो बाद में देखते हैं, पहले सीधा ही हम लोग बोलते हैं कि इसमें वर्तमान होगा, इसमें रासमान होगा, रासमान, और इसमें अपने पास जो है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए संभव है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब देखो इसमें बोलते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट संभव है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट संभव है। और देखो केवल यही बोल सकते हैं संभव है, अगर द्वितीय अवकलज भी 0 आ गया तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो हम लोग एफ एक्स को उठा के लाएंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे कुछ जानकारियां। तो एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है यहाँ पे एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स है ना। ठीक है, अब इसको डाल दिया साइन एक्स, और ये पूरा तो अपने पास मापांक के अंदर है, और इसके बाहर में कितना है 3 प्लस साइन 1 बटा एक्स, तो इसको भी लिख देते हैं 3 प्लस साइन 1 बटा एक्स के बराबर। अब यहाँ पे ये जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तब fx का मान इसके बराबर है, और 0 कब है, जब x का मान 0 के बराबर है। तो इस तरह से अपने पास fx परिभाषित है। अब देखो इस पूरे फलन को मैं gx के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने को जब x बराबर 0 नहीं है उसके बारे में थोड़ी जानकारियां देनी है। तो देखो gx, इस पूरे फलन को मैं, क्योंकि मापांक के अंदर है, तो ये इसका मान हमेशा ही धनात्मक आने वाला है। तो इसके बाद देखो ये धनात्मक आ गया और ये धनात्मक आ गया, मतलब मैं ये तो अपने पास कह सकता हूं कि एफ एक्स जब 0 नहीं है तब अपने पास ये पूरा धनात्मक है। तो ये धनात्मक कब होगा, ये सिद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। पहली चीज, ये पूरा फलन मापांक के अंदर है, मतलब हमेशा ये धनात्मक रूप में आएगा, मतलब एक्स एक्स के ऊपर की तरफ इसका अपने पास वक्र बनने वाला है। और दूसरी चीज, ये वर्धमान भी होगा। कैसे, देखो हम लोग सीधा बोलेंगे x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस साइन एक्स, ये हो गया। इसका एक बार अवकलन किया तो g डेश x किसके बराबर मिला, ये बराबर मिल गया अपने पास किसके, देखो 3x की घात 2 प्लस में 2x प्लस 3 और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स के बराबर। अब कुल मिला के अपने पास g डेश x का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा 3 एक्स, और प्लस में 1 के बराबर ये बन जाएगा। अब प्लस में कोस एक्स तो यहाँ पे है ही, इसको मैं पूर्ण वर्ग रूप में बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इसको मैं लिखूंगा 2 बटा 3 एक्स, और प्लस में यहाँ पे देखो इसका वर्ग करेंगे 2 बटा 3 का, तो किसके 4 बटा 9 के बराबर आ जाएगा। 4 बटा 9 एक बार जोड़ेंगे और 4 बटा 9 एक बार घटा देंगे, और इसको देखो इसको 3 को बाहर गुणा करके रखते हैं, और प्लस में कोस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा मान अपने पास जी डेश एक्स के बराबर आ जाएगा। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस में 2 बटा 3 एक्स प्लस में सॉरी इसका आधा करके वर्ग करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, पूर्ण वर्ग बनाते समय इसका आधा अपने पास हो जाएगा 1/3, और 1/3 का वर्ग हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पे 1/9 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कुल मिला के अपने पास x प्लस में 1/3 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका याद रखना, x प्लस 1/3 पूरे का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1/9 किसके बराबर हो जाएगा, ये 8/9 के बराबर हो जाएगा। प्लस में 8/9 आ जाएगा, और बाहर कितना 3 से गुणा हो रहा है, और साथ ही साथ प्लस में कोस एक्स के बराबर है। अब देखो मैं थोड़ी और चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। हम जानते हैं क्या कि कोस एक्स का जो परिसर है ना वो अपने पास -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, मतलब कुल मिला के ये x प्लस 1/3 का मान न्यूनतम कितना होगा, 0 के बराबर। और देखो इसमें 8/9 जोड़ सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/3 इस पूरे का वर्ग, और प्लस में 8/9
ये किसके देखो, और ये अपने पास बटा या बराबर हो जाएगा किसके, 8/9 के। ठीक है, 8/9 जोड़ दिया ना, और 3 से और गुणा कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास ये तीन इधर भी गुणा कर दिया, तो कुल मिला के ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरा मान 3 गुणा में अपने पास x प्लस में 1/3 और गुणा इसकी घात 2 प्लस 8/9, इस पूरे का जो मान है वो 8/3 से बड़ा या इसके बराबर आएगा, जो कि अपने पास कह सकते हैं कि ये 1 से तो बड़ा ही आने वाला है, 1 से बड़ा आने वाला है, तो मतलब ये निम्नतम मान इसका -1 है। अगर निम्नतम मान भी रख दूंगा ना, तो भी ये अपने पास जीरो के बराबर ही, जीरो के बराबर भी नहीं जाएगा, ये हमेशा ही धनात्मक देगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जी डेस एक्स का मान हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा, चाहे एक्स का मान कुछ भी हो। मतलब मैं कहूंगा कि जी एक्स वर्तमान है, तो जी एक्स वर्तमान है, वर्तमान है। और देखो gx वर्तमान भी है, और साथ ही साथ मापांक लगने के बाद में मैं कह सकता हूं कि इस पूरे फलन को ये धनात्मक भी है और वर्तमान भी है। ठीक है, अब 3 प्लस साइन एक्स, साइन 1/x पे जाते हैं, तो इस पूरे फलन को मैं hx के बराबर मान लेता हूं, तो लिखेंगे hx बराबर में 3 प्लस साइन 1/x के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इस पूरे का मान +1 से लेके -1 के बीच में रहता है। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं, तो 3 प्लस साइन थीटा का जो मान है ना, वो अपने पास इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 से लेके 4 के बीच में रहेगा, तो इस पूरे का मान भी hx का जो मान है ना, वो भी इस अंतराल में आएगा 2 से लेके 4 के बीच में, तो ये भी अपने पास धनात्मक है, और साथ ही साथ ये पूरा जो मापांक के अंदर लगा हुआ है वो भी हमेशा धनात्मक है। मतलब मैं कहूंगा कि fx जो है, fx वो किसके बराबर है, वो अपने पास gx के मापांक के बराबर है, और साथ ही साथ hx के बराबर है, तो ये पूरा फलन का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो से तो बड़ा होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है क्या कि देखो यहाँ पे जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर, क्योंकि ये hx तो जीरो से बड़ा है, लेकिन gx के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि ये जीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि g डेस x के लिए बोला है कि ये जीरो से बड़ा है, gx वर्तमान है, लेकिन gx जीरो के बराबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे fx का मान जीरो दिया गया है, ये तभी संभव है क्योंकि इसका मान तो हमारे पास जो है जीरो से बड़ा है, ये तो धनात्मक है, और इसका मान अपने पास ऋणात्मक नहीं है, ये बोल सकते हैं ऋणात्मक नहीं है, लेकिन जीरो हो सकता है क्योंकि fx को जीरो बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, fx बराबर मापांक में gx गुणा में hx का मान जीरो या जीरो से बड़ा है, और साथ ही साथ ये अपने पास वर्तमान है, तो ये पूरा फलन अपने पास वर्तमान होगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये हमेशा धनात्मक रहने वाला है, और इसका न्यूनतम मान अपने पास fx का ये जीरो आने वाला है, कुछ इस तरह से ये बढ़ने वाला है, तो ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये वक्र कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब कि x के नीचे की तरफ कोई भाग नहीं रहेगा, तो इसका न्यूनतम मान, fx का न्यूनतम मान अपने पास जीरो होगा, तो लिखेंगे fx मिनिमम, fx मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इसको समझो, fx मिनिमम जीरो के बराबर हो गया, मतलब मैं कहूंगा कि केवल इस बिंदु पर जब अपने पास ये fx मिनिमम जीरो के बराबर होगा, केवल यहीं पे मैं कह सकता हूं कि ये उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान संभव हो सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि हर एक इस जो भी बिंदु होगा, जैसे मैं बोल दूं कि ये बिंदु x बराबर में x1 का बिंदु है, x बराबर x1 का बिंदु मतलब x बराबर जीरो पर fx का मान जीरो है ना, तो x बराबर जीरो पर इसका मान जीरो है, बाकी हर एक बिंदु पर ये जो है इसका मान धनात्मक है। मतलब इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इस x बराबर जीरो से पहले इसका मान घट रहा होगा, और इसके बाद इसका मान बढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो इस पर मैं कह सकता हूं कि x बराबर जीरो पर निम्निष्ट मिलेगा, निम्निष्ट, निम्निष्ट है। और देखो हमें केवल यही तो बताना था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट, निम्निष्ट का मान कितने बिंदुओं पर संभव है, तो केवल एक, x बराबर जीरो पर संभव है, x बराबर जीरो पर fx का निम्निष्ट मान संभव है, निम्निष्ट मान संभव है, केवल एक बिंदु पर है, तो एक बिंदु के लिए यहाँ पे ए विकल्प में आ जाएगा, केवल एक बिंदु पर यह संभव है, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।